राष्ट्रीय सेवा भारती एवं चाइल्ड फाउंडेशन की 62वीं वेबिनार में जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि आप सफलता चाहते हैं तो हमेशा हारे हुए व्यक्ति के अनुभवों को ध्यान से सुनना होगा। समाज में महत्वपूर्ण स्थान, सम्मान प्राप्त करना, प्रशंसा का प्राप्त होना या ढेर सारा धन अर्जित करना, आत्मसम्मान, जीवन में संतुष्टि, परिवार और समाज तथा राष्ट्र के लिए कुछ कर पाने की इच्छा एवं क्षमता, ये सारी बातें हैं जिसको हम सफलता के पैरामीटर्स मान सकते हैं। वास्तव में सफलता क्या है, सफलता का अर्थ क्या होता है, सफल होने के मापदंड क्या हैं और सफलता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, इन सारी बातों पर आज विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं। और विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अनुराग सोनी जी, अंतर्राष्ट्रीय लेखक, शिक्षक एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। लगभग 13 पुस्तकों का लेखन किया है आपने। विगत 20 वर्षों से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ब्रिटिश फोर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं जिनको यहाँ बताना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। कुछ अवार्ड्स जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा: बेस्ट मोटिवेशनल अवार्ड फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, अ प्रोफेशनल एजुकेटर सर्टिफिकेट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, Captain of Industry Award from the Chief Minister of Madhya Pradesh in 2019, Youth Icon Award, HRD मिनिस्ट्री से अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हुए हैं। आज हमारा जो विषय है हाउ टू गेट सक्सेस इन लाइफ, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय अनुराग सोनी जी। अनुराग जी, सर अपना माइक अनम्यूट कर अपनी बात रखें। ओवर टू यू अनुराग सोनी जी। मेरी आवाज जी जी आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद। और राघवेंद्र जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। और ये आज बहुत ही अच्छा विषय है कि आप जैसे बुद्धिजीवियों के बीच मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और अभी आपने जो बताया कि मुझे जो सम्मान मिले हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, फिनलैंड में, इंग्लैंड में, और ये भारतीय होने के नाते मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात थी जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे अवार्ड मिला। और इनोवेशन और शिक्षा के क्षेत्र में जब मुझे अवार्ड मिला, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे भारतीय भी थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 7 सांसद जो भारतीय मूल के हैं। तो गर्व होता है कि हम भारत के हैं और हमारा भारत हर जगह, दुनिया में हर जगह तरक्की कर रहा है। और जितना भी हम देखते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, यदि जितना ज़्यादा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीयों का हाथ है। क्योंकि जो ब्रेन है हमारा, वो वाकई बहुत ताकतवर ब्रेन है। भारतीयों का ब्रेन बहुत ताकतवर है। हम जब अदर कंट्रीज में जब भी मैं लेक्चर देने के लिए गया, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग उतने मेहनती नहीं है जितने भारतीय हैं। आज भारतीय 18 घंटे भी काम कर सकते हैं, मगर अमेरिकन और अदर कंट्रीज के लोग 8 घंटे के बाद काम करना बंद कर देते हैं, 5 दिन काम करते हैं। हमारे भारतीय 7 दिन काम करते हैं। तो ये हमारे अंदर जो विल पावर है भारतीयों का, जो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, हमारी जो शिक्षा है, वो वाकई शानदार है। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट से मिला जो भारतीय थी, बेंगलोर से थी। और जब मैं उनसे मिला तो उसने मुझे बताया कि सर, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। हमने 12th तक भारत से शिक्षा की, वो इतनी अच्छी थी। यहाँ की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है। हम कितने इनोवेशन पे जा रहे हैं आज के समय पर, और कितना बस हमें ज़रूरत होती तो कुछ और संसाधनों की, जिसके माध्यम से हम और आगे बढ़ पाएँ। खैर, मैं अब आपको ये बताना चाहूँगा, आज का जो विषय है कि जीवन में सफल कैसे हों। सफलता वो नहीं है जो आसानी से मिल जाए। जो भी चीज़ आसानी से मिल जाती है वो सफलता नहीं कहलाती। यदि मुझे आज बहुत तेज भूख लगी और खाना खा लूँ मैं और मैं बोलूँ कि नहीं मैं सफल हो गया, मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मैं बोलूँ कि नहीं मैंने पानी पी लिया, मैं सफल हो गया। सफलता वो होती है जो बड़ी मेहनत से, लगन से और जुनून के साथ जब आप किसी ऐसे लक्ष्य को पाते हैं जो असाधारण होता है, वही और सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। आपकी योजना कैसी है, आपने क्या योजनाएं बनाई हैं। कई बार होता है कि हम कोई भी लक्ष्य तो बना लेते हैं परंतु उसके पीछे योजना हमारी अच्छी नहीं होती है। और जब योजना अच्छी ना हो
तो काम उतना अच्छा नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चलते हैं, काम करते हैं, कई विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, परंतु वो सफल नहीं हो पाते। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि वो प्लान नहीं करते हैं। यदि प्रॉपर प्लानिंग हो, यदि आपकी प्लानिंग में शार्पनेस हो, तो अवश्य ही आप सफल होंगे। और यदि शार्पनेस की कमी है तो आप कितनी भी मेहनत करिए, आप सफल नहीं हो सकते हैं। बहुत जरूरी है। जैसे एक एक एग्जाम्पल दूंगा मैं कि एक जंगल में एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था और काटे जा रहा था। 8 घंटे करीब हो गए, वो पेड़ नहीं काट पाया। अचानक उसका एक दोस्त आया, उसने 2 घंटे में पेड़ काट के अलग कर दिया। उसने उससे पूछा कि ऐसा कैसे किया तुमने। उसने कहा कि देखो, मेरी जो कुल्हाड़ी थी ना, वो बहुत शार्प थी, बहुत शार्प थी, और तुम्हारी जो कुल्हाड़ी उसमें जंग लगी हुई है। तो शार्पनेस के साथ मैंने ये काम किया और 2 घंटे में पेड़ कट गया। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्लानिंग कितनी अच्छी है, आप कितना प्लान करते हो। किसी भी काम को करने के पहले आपकी योजना क्या है। यदि योजना बहुत अच्छी है तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, स्मार्ट वर्क करने से सफलता मिलती है। आधुनिक समय में हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे काम टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। आज हम जो लेक्चर दे रहे हैं, वेबिनार दे रहे हैं, यदि हमें जानकारी नहीं होगी, यदि हमारे अंदर शार्पनेस नहीं होगी इन चीज़ों को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। नई टेक्नोलॉजी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा सफलता मिलती है। फिर कैलकुलेटेड हार्ड वर्क होना चाहिए हमारी लाइफ में। हम कितने कैलकुलेटेड हार्ड वर्क करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के और हम सोचेंगे नहीं हम तो सफल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमें कैलकुलेशन रखना चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम उसको प्लान करें पेपर पे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। यदि हमें यहाँ पर कोई समस्या आएगी तो हमारे पास उसके सब्स्टिट्यूशंस क्या होंगे। जब हम इस तरह से काम करते हैं तो हम सफल होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस में लॉस उनको मिलता है। कई संस्थाएं हैं वो अच्छे से नहीं चल पाती हैं, कहीं फंड की कमी हो जाती है, कहीं मैन पावर की कमी हो जाती है, क्योंकि पेपर वर्क अच्छा नहीं होता है। यदि हमारा पेपर वर्क अच्छा है, हम चॉकआउट अच्छे से काम करते हैं, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए जरूरी है पैशन। पैशन, जुनून कितना है आपके अंदर। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून नहीं है वो सफल नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। इफ यू आर मैड यू आर सक्सेसफुल, इफ यू आर नॉट मैड यू आर नॉट सक्सेसफुल। और ये मैडनेस होनी ही चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं जीवन में। कई लोग लक्ष्यहीन होते हैं, उनके पास लक्ष्य नहीं है। और यदि लक्ष्य है तो पैशन नहीं है, जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है। यदि आप अपने जीवन में पागलपन लाएंगे किसी काम के प्रति, निश्चित ही आप सफल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। सोनू निगम का एक एग्जाम्पल है कि वो उनके पिताजी 2 बजे रात में आते थे, 3 बजे रात में आते थे। जब भी किसी कार्यक्रम से सोनू निगम को उठा देते थे, बोलते चलो तबला बजाओ, और 2-2 घंटे रात में दिन में तबला बजाने का कार्यक्रम उनका जारी रहता था। एक बार पापा से फेड अप होकर उसने पूछा ऐसा आप क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में यदि तुम्हें बहुत अच्छा सिंगर बनना है, यदि आप म्यूजिशियन बहुत अच्छा बनना चाहते हो, तो दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो व्यक्ति दिन रात तैयार है मेहनत के लिए, वो निश्चित ही सफल हो पाएगा। और जो नहीं है वो नहीं हो पाएगा। बहुत बार होता है कि हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे अंदर भी तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, मैं उसकी जगह क्यों नहीं हो सकता हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मेरे अंदर भी मैंने भी बहुत सारी शिक्षा ली है। परंतु जब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं तभी हमारा लॉस या हानि होना शुरू हो जाता है। कंपैरिजन इज किलिंग यू। व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, डेफिनेटली यू विल बी किल्ड, योर इनर विल बी किल्ड, बिकॉज यू आर यूनिक। आप एक यूनिक व्यक्ति हैं, और यूनिक हैं आप, दूसरों से अलग हैं। हर व्यक्ति को भगवान ने डिजाइन किया है, डिफरेंट तरह से डिजाइन किया है। हर व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य के लिए इस धरती पर आया है। तो हमें जानने की जरूरत है कि हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, हम क्या बनना चाहते हैं। क्या हम दूसरों को केवल कॉपी करना चाहते हैं और उनके जैसा कॉपी क्रैट होना चाहते हैं, तो वो आप नहीं हैं। आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होंगी। आपने देखा होगा कि आप कुछ ऐसे काम कर पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, और दूसरे कुछ ऐसा काम कर पाते हैं जो आप नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि आप एक डिफरेंट व्यक्ति हैं, आप एक यूनिक है। एक कार्यक्रम में 5 बच्चे खड़े हुए थे, 5 बच्चों के लिए टी शर्ट्स आई और टी शर्ट्स पहनाने की कोशिश की गई। 5 बच्चों ने टी शर्ट्स पहना। एक बच्चे को आई, दूसरे को थोड़ा सा ऊपर हो गई,
तीसरे को ढीली हो गई, फिर एक तो टाइट हो गई। एक ही साइज की टी शर्ट पांचों को पहनाने की कोशिश हो रही थी, पांचों की हाइट अलग थी, वेट अलग था, कोई स्लिम था, कोई मोटा था। और जब उनको ऐसी टी शर्ट पहनाने की कोशिश की गई तो नेचुरली एक को आई, बाकी को नहीं आई। कहने का मतलब कि हमारे लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा कुछ स्ट्रक्चर ही अलग है। हम पहले जानने की कोशिश करें कि हम किस चीज के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी बात जीवन में, हम सफल हों ना हो, हम जीवन में धन उपार्जन ज्यादा कर पाए नहीं कर पाए, हम बहुत ज्यादा सफल हो पाए नहीं हो पाए, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नम्रता। जिस इंसान के अंदर नम्रता है निश्चित ही वो सफल होगा, वो टेंशन में नहीं होगा। 3-4 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि एक फिल्म स्टार है, 40 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। केवल ब्लड प्रेशर और ये जो हाइपरटेंशन, इन सारी चीजों के कारण उनकी डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा टेंशन लेकर जीते हैं। और जब आप बहुत सारा टेंशन लेकर जीते हैं तो नेचुरली आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नम्रता रखिए। नम्रता इंसान की शान होती है और अकड़ मुर्दे की जान होती है। जो व्यक्ति नम्र है नेचुरली, वो सफल हो ना हो, उसके चेहरे पे स्माइल है, वो खुश रहेगा। आप देखिए कि जब भी आपको कोई चीज मिलती है जीवन में तो आपके अंदर एक स्माइल, एक मुस्कुराहट होती है। तो मुस्कुराहट हमेशा रखिए। हो क्या जरूरी है कि हम जब सफल हो तभी हम मुस्कुराएं? हमें हमेशा मुस्कुराना चाहिए, असफलताओं को भी एंजॉयमेंट करना चाहिए। अनुपम खेर का एक एग्जाम्पल उसने बताया। उन्होंने बोला कि जब मैं एक बार फेल हो गया तो मेरे फादर मुझे एक रेस्टोरेंट ले गए। रेस्टोरेंट ले जाकर के उन्होंने मुझे पार्टी दी और मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया कि मैं फेल हो गया तो पापा मुझे जरूर मारेंगे। मगर पापा ने मुझे पार्टी दी, रसगुल्ला खिलाया और मैं खुश हुआ। मैंने पूछा पापा से, तो उन्होंने कहा कि देखो, जीवन में सफलता तो एंजॉय सभी करते हैं, असफलता को भी एंजॉय करिए। जो व्यक्ति असफलता को एंजॉय करना सीख जाता है, जो व्यक्ति असफलता को ग्रहण करना सीख जाता है, उसे व्यथित नहीं होता, परेशान नहीं होता है, वो निश्चित ही सफल होता है। और जब आप सफलता और असफलता के बीच की दूरियों को अलग कर देते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमारा जीवन है। सबसे बड़ी बात कि हमें जीवन मिला, जीवन मिला, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे। अभी रिसेंटली मेरा रेटिना का एक ऑपरेशन हो गया। मैं बहुत ज्यादा जिमिंग कर रहा था, मैंने एक दिन बहुत ज्यादा वेट उठा लिया, मेरा रेटिना डिटैच हो गया। उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरे आंख की वैल्यू क्या है। 6 महीने में मुझे रेस्ट के लिए कहा गया और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये आंख बस के कारण मैं कितना परेशान हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया, हमारी सारी चीजें प्रॉपर हैं, तो हम क्यों ना खुश रहें। जीवन ही सबसे अमूल्य धरोहर है हमारी, इसके आगे कुछ नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हम स्वस्थ हैं तो भारत स्वस्थ है और हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने फील किया आज तक, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी फिटनेस। हम कितने फिट हैं, हम वॉक पे जाते हैं नहीं जाते, हम 1 घंटे वॉक करते हैं नहीं करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते, योगा करते हैं कि नहीं करते। ये सारी चीजें हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हर कोई इसे करेगा तो भारत अपने आप स्वस्थ होगा। हमारा देश स्वस्थ अच्छे से हो, उसके लिए जरूर है कि हम लोगों को प्रेरणा दें कि नहीं वॉक करिए, 1 घंटे वॉक करिए। क्यों डॉक्टर के चक्कर काटने हैं? स्टेडियम के चक्कर काटना ज्यादा अच्छा है बजाय डॉक्टर के चक्कर काटने के। तो बेटर ये है कि हम फिट रहें। जितना ज्यादा हम फिट रहेंगे उतना ज्यादा हमें सफलता मिलेगी। भगवान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कई बार हम हार जाते हैं। वैसे आप सभी लोग इतने बुद्धिमान हैं और मुझे लगता है कि मैं जो सारी चीजें बोल रहा हूँ वो पहले आपको आती होंगी, आप जानते होंगे। फिर भी मैं एक जो मेरा अनुभव है और जो मैं दूसरे कंट्रीज में इंग्लिश में लेक्चर्स देता हूँ, उन्हीं का ये मैंने हिंदी में आपको बता रहा हूँ। जो कुछ मैं वहाँ बोलता हूँ और जो लोगों से मुझे तारीफ मिलती है। मैंने अभी 13 किताबें लिखी, उनमें से एक नई किताब थी बॉर्न टू विन, जन्म जीत के लिए। और यदि आप एड्रेस देंगे तो मैं आपको एड्रेस पे पहुंचाऊंगा वो किताब। तो भगवान पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति ईश्वर पे विश्वास रखता है तो कितनी भी असफलता, वो भगवान पे विश्वास रखेगा तो उसके सारे काम अपने आप अच्छे होंगे। सो बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखिए, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, दूसरों से आशाएं कम रखिए। जब हम दूसरों से बहुत आशाएं रखते हैं हम निराश हो जाते हैं।
हमें लगता है ये मेरा दोस्त था, इसने मेरा काम नहीं किया, ये मेरे परिवार के व्यक्ति, इन्होंने मेरा काम नहीं किया। और जब वो आशाएं पूरी नहीं होती तो हम डिसहार्टन्ड होते हैं। तो लोगों से आशाएं कम रखिए, अपने आप से आशाएं ज्यादा रखिए। हम लोगों का कितना भला कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सफल व्यक्ति वही है जिसके किए गए कार्यों से कई लोगों का फायदा हो। एक सफल व्यक्ति वही है जिसके किए गए कार्यों से लोगों का फायदा हो। तो जरूरी है कि हमारे किए गए कार्यों से किसका फायदा हो रहा है, क्या लोग हमारे किए गए कार्यों से फायदा उठा पा रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि लोगों की मदद करिए। आप लोगों की मदद करेंगे, ईश्वर आपकी मदद करेगा। इस कोरोना काल में मैंने अपने स्कूल की बस को एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया और सेवा भारती के माध्यम से हमने 1 महीने अपनी स्कूल की सारी बसों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट करके चलाया। बहुत सारे गरीब लोग थे, उनको कोरोना के समय पर हमने हॉस्पिटल पहुंचाया, हमने अनाज वितरण किया, हमने वस्त्र वितरण किया। बहुत हमने 2-3 महीने काम किया कोरोना काल में। और मुझे लगता है कि ये जितने सेवा के कार्य हमने किए हैं हमारे शहर में, ये कहीं ना कहीं हमने कोई आशा नहीं रखी कि इससे हमें कुछ मिलेगा, परंतु ईश्वर तब आपके साथ खड़ा होता है जब आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या मदद कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हम पैसे से ही लोगों की मदद कर सकते हैं। हम अपनी भावनाओं से, स्माइल से, मुस्कुराहट से, हम कुछ नहीं दे सकते किसी को तो अपनी मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, कि स्माइल तो दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम लोगों की मदद करें। आप कितने लोगों का भला कर पाए अपने जीवन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जीवन में उत्साह, कुछ लोग होते हैं कुछ दिन उत्साह में रहते हैं, कुछ लोग कुछ महीने उत्साह में रहते हैं, मगर जो व्यक्ति पूरे जिंदगी उत्साह में रहता है, हर पल उत्साह में रहता है, हर क्षण उत्साह में रहता है, ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसका जन्म होता है केवल जीतने के लिए। जो उत्साह में रहता है उसका जन्म होता है केवल जीतने के लिए। और आप एक चीज जरूर सोच लीजिए कि आप इस दुनिया में आए हैं केवल जीतने के लिए। और आप तब जीत पाएंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्माइल रखेंगे, लोगों की मदद करेंगे। एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा था और उस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे थे। और एक मजदूर वहां पर खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति ने उस मजदूर से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। उसने कहा, मैं एक मंदिर बना रहा हूं और दिन रात मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। सुबह मेहनत करो, शाम को मेहनत करो, मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ और रोजी रोटी कमा कर घर ले जाता हूँ ये पैसे, और घर के लिए काम करता हूँ, क्योंकि काम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा। वो व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा, उसने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसने कहा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई, मैं एक मजदूर हूँ और केवल काम कर रहा हूँ, जीवन यापन कर रहा हूँ, बस यही है मेरी किस्मत। मुझे बहुत दुख है कि मैं एक मजदूर हूँ। वो आगे बढ़ा, उसने एक व्यक्ति से फिर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो। और उस मजदूर ने कहा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं, मुझे भगवान का मंदिर बनाने का मौका मिला, और ये भगवान का मंदिर बनाने का मुझे मौका मिला, मैं सबसे सौभाग्यशाली हूं। तो दुनिया में ऐसे 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक कुंठाग्रस्त होते हैं, एक तनाव में रहते हैं, और एक वो होता है जो उत्साह के साथ काम करता है। और जो व्यक्ति पूरे उत्साह के साथ काम करता है उसका जन्म होता है केवल जीतने के लिए। क्योंकि आप जो काम करोगे, आप खुश होके करोगे, आपका काम करने का तरीका, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इंथुजियाज्म जीवन में बहुत जरूरी है, उत्साह जीवन में बहुत जरूरी है। सक्सेस इज नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। सफलता चांस की मोहताज नहीं है, चयन की मोहताज नहीं है। सफलता का मतलब है कि आपकी चॉइस क्या है, आप किस चीज को चुनते हो, आप किस चीज के योग्य हो। कई लोग वेट करते रहते कि सफलता आएगी, सफलता नहीं आएगी, आपको चुनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब हमारा यूथ मेहनत करता है तभी वो सफल होता है। तो सक्सेस अचानक नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और लोग मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट इज लिटिल एक्स्ट्रा। एक साधारण और असाधारण व्यक्ति में अंतर होता है केवल एक्स्ट्रा का। हम कितना एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं दूसरों से, हम कितनी ज्यादा मेहनत कर पा रहे हैं। आज 20 सालों में मैंने अपना करियर शुरू किया था एक प्राइवेट स्कूल से, जब मेरी सैलरी 1500 रुपए थी 19 साल की उम्र में। 21 साल में मुझे रेलवे की नौकरी मिली, वो मैंने रिजाइन किया। 23 साल में मुझे इनकम टैक्स की नौकरी मिली, वो मैंने रिजाइन किया। और धीरे धीरे मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। मेरे 100 करीब सेंटर मध्य प्रदेश में थे, और इसके बाद हमने 4 स्कूल खोले जबलपुर में, और धीरे 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 हमारी प्रोग्रेस होती गई। करीब 16 से 18 घंटे मैंने लगातार काम किया।
मेरा ये कहने का मतलब है कि यदि हमने कोई लक्ष्य बना लिया है, हम उसके पीछे लगातार काम कर रहे हैं, तो अवश्य ही सफल होंगे। एक हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ था, मैंने एमए इन इंग्लिश किया। एमए लिटरेचर करने के बाद मुझे लगा बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश की प्रॉब्लम है, और मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया, और इंग्लिश इंस्टीट्यूट धीरे धीरे डेवलप हो गया। और इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिटिश लैंग्वेज है, इस कारण हमारे स्कूल का नाम ब्रिटिश स्कूल हुआ, उसके पीछे और कोई कारण नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि हम जो भी चीजें अपने जीवन में करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा पागलपन होना बहुत जरूरी है। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए इंतजार भी करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, थोड़ा टाइम भी लगता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप रोड से जाते हैं और जब रेड लाइट होती है और ब्लू लाइट होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि रेड नहीं, सीधे ब्लू ग्रीन लाइट रहती है, आप ग्रीन लाइट से सीधे सामने निकल जाते हो। कई बार होता है रेड लाइट होती तो आपको वेट करना पड़ता है, मगर जाएंगे तो ही आप। हो सकता है 1 मिनट बाद जाए, 2 मिनट बाद जाए, मगर जाएंगे तो आपको लगना तो पड़ेगा। तो एक किस्मत है। कई बार हम ग्रीन सिग्नल मिलता तुरंत निकल जाते हैं, कई बार हमें इंतजार करना पड़ता है। तो सक्सेस के लिए इंतजार भी करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मुझे जो लगती है कि हमेशा दूसरों की तारीफ करिए। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी तारीफ करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आपसे मिलता है, क्या आपको एक अच्छा सेंटेंस उसके लिए आप बोलते हैं? यदि आपको पॉपुलर होना है, यदि आपको फेमस होना है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, तो सबसे पहले आप दूसरों की तारीफ करना शुरू करिए। किसी भी व्यक्ति के लिए यदि आपकी अच्छी फीलिंग्स हैं, तो उसको जरूर बोलिए कि आपकी ये चीज मुझे बहुत अच्छी, आज तो आपका ड्रेसअप बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आपकी कही हुई बात ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है, आपके इस काम ने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। तो यदि एक व्यक्ति को लोकप्रिय होना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम दूसरों की भी तारीफ करें। Gentleman is one who is first to give compliment and the last to say something wrong about that person. कंप्लेंट करने वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए और तारीफ करने वाला सबसे पहला। जेंटलमैन वो होता है जो तारीफ पहले करता है और किसी की बुराई सबसे लास्ट में। इफ यू आर अ जेंटलमैन, इफ यू आर अ नाइस पर्सन, तो लोगों की तारीफ करिए, वो बहुत जरूरी है। और सेकंड थिंग, जो आप हैं वही रहिए, दूसरों को कॉपी मत करिए। उनकी अच्छाइयों को ले लीजिए, परंतु उनके जैसे बोलना, उनके जैसे चलना, ये आपको नहीं शोभा देगा, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। यू आर द रियल पर्सन एंड बी रियल इन योर ओन, एंड व्हेन यू आर रियल इन योर ओन, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, कि कई बार हम जब लोगों से बात करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है, हम आइज टू आइज कांटेक्ट नहीं करते हैं, हम प्रॉपर उनसे डिस्कशंस नहीं करते हैं, अपने मन की बात नहीं बताते हैं। तो कॉन्फिडेंस इस चीज का भी होना चाहिए कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर आई कांटेक्ट है कि नहीं, हम कहीं शाय तो नहीं है, हमारे अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई शायनेस है जिसके कारण हम दूसरों से बात नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिस्पेक्ट द कॉन्वर्सेशंस ऑफ अदर्स। हम दूसरों की बातों को क्या हम सम्मान देते हैं, क्या हम उन्हें बोलने का मौका देते हैं? और एक वन गुड लिसनर is a good speaker. If you are not a good listener, you cannot be a good speaker. So everybody should be a good listener. हमें एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बनता है। So I believe that everybody should try to listen what people are telling. यदि आपका लिसनिंग पावर अच्छा है, यदि आप लोगों को सुनते हैं प्रॉपरली, तो श्योरली यू आर द परफेक्ट पर्सनैलिटी। अपने टैलेंट को पहचानने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। जब हम दूसरों से मिलते हैं तो हमें उत्साह के साथ मिलना चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं, यदि उत्साह के साथ मिलते हैं, स्माइल के साथ मिलते हैं, आप उनको पसंद करने लगते हो। यदि आप मुस्कुराहट के साथ, खुशियों के साथ जब दूसरों को मिलते हो, तो नेचुरली वो व्यक्ति आपका हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, हम जिनसे भी मिलें मुस्कुरा कर मिलें, खुश होकर मिलें, लोगों को इम्प्रेस करें। जीवन में एक चीज जो अंत तक रहती है, वो है आपकी मुस्कुराहट, आपके बनाए हुए संबंध। और ये संबंध तब बनते हैं जब आप किसी से मुस्कुराहट के साथ मिलते हो। और मेरा ये मानना है, मैं शिव भक्त भी हूँ, शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, और हमेशा जब पूजा करते समय बहुत खुश रहता हूँ, सोचता हूँ कि भगवान मुझे सारी खुशियां दे, मैं फिटनेस दे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई भी व्यक्ति जो हमारे यहाँ आता है, जो भी लोग हमें मिलते हैं, हमें ऐसा फील करना चाहिए कि ये हमारे अपने हैं, ये आपका अपना है। और जब आप ऐसा फील करते हैं तो श्योरली
वो आपको एक खुशी देगा, और वो ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा साथ देंगे। और अपने बुरे समय को भी याद रखना बहुत जरूरी। बुरे समय में आपने क्या क्या झेला है, वो गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। व्हेन यू आर रिमेम्बरिंग योर बैड टाइम एंड यू आर रिमेम्बरिंग गुड थिंग इन बैड टाइम, उस बुरे समय में क्या अच्छी चीजें थी जिन्होंने आपको अच्छाइयां सिखाई, जिनकी वजह से आप बाहर निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, कई बार होता है कि हम लोगों की बातों को सुनते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, हम अपने दिल की नहीं सुनते हैं। व्यक्तियों को हमेशा दिल की सुनना चाहिए, आपका दिल क्या कह रहा है। एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे और सारे मेंढक निकलने की कोशिश कर रहे थे मगर नहीं निकल पाए। अचानक एक मेंढक उसमें से निकला और निकल के बाहर आ गया। तो सारे नीचे जो मेंढक थे उन्होंने पूछा, अरे ऐसा क्या हो गया तुम जो बाहर आ गए हो। उसने कहा कि when you were telling you cannot, you cannot, you cannot, you cannot, I was listening, yes you can, 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 और मैं बाहर आ गया। आप लोग कह रहे थे तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, और मुझे सुनाई दे रहा था तुम जा सकते हो, जा सकते हो, जा सकते हो, और मैं कुएं से बाहर आ गया। तो जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, लोगों की नहीं सुनते हैं। लोगों की बातों को जब आप बहुत गंभीरता से लेते हो और अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू करते हो, तब आप जीवन में सफल नहीं होते हो। तो जीवन में सफल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिल की सुने, मेहनत करें, फिट रहें और आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मुझे लगता है कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारा जो पिच होना चाहिए बात करने का, बहुत मीडियम होना चाहिए, बहुत हाई नहीं, बहुत लो नहीं। हम बहुत प्यार से लोगों से बात करें, और जब हम लोगों से प्यार से बात करेंगे तो श्योरली दे विल बी इम्प्रेस्ड अ लॉट। एट द लास्ट मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि जीवन अपने आप में एक सुखद घटना है, जीवन एक सेलिब्रेशन है। हम जीवन उत्सव मनाने के लिए आए हैं, और इस पूरे जीवन में जो हमारा मन करे, जिस काम में हमारा मन लगे, उस काम को हमें अवश्य ही करना चाहिए। एक चीज और है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उन्हें ये समझने की भी जरूरत है कि किसी भी बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है 1 से 8 साल के बीच में। 70% डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है जब वो बच्चा बहुत सारी चीजें, अच्छी चीजें सीख जाता है। तो प्रायः कोशिश करना चाहिए हमें बच्चों के साथ कि वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 10 साल के बीच में उनके अंदर वो सारी अच्छाइयां डेवलप हो जाएं, क्योंकि उसके बाद 10 साल के बाद करने के लिए बहुत कम होता है, 20% होता है, और 80% डेवलपमेंट उसका 1 से 10 साल के बीच में हो जाता है। तो मुझे लगता है कि पेरेंटल गाइडलाइन की क्लासेस भी बहुत जरूरी हैं अभिभावकों के लिए। जो अभिभावक हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के समय में बच्चे व्हाट्सएप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, पूरा समय उसमें बर्बाद करते हैं, जिस कारण वो अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसका भी एक कारण है कि जब हम व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रहते हैं तो उसका सबसे कारण ये रहता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते नहीं हैं और केवल हम अपने एक्सप्रेशंस को व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। इस कारण लोग अपनी जो कॉन्फिडेंस यदि उनके अंदर नहीं है, स्टेज फियर है, तो व्हाट्सएप और इनके माध्यम में बहुत कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये कारण है कि बहुत सारे बच्चे आज उस चीज को ज्यादा यूज कर रहे हैं। अंत में बस केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, बी इंथुजियास्टिक। जीवन में उत्सव होना बहुत जरूरी है, उत्साह होना बहुत जरूरी है। जो भी काम आप करें पूरे उत्साह के साथ करिए। जिंदगी में 5 चीजें बहुत आवश्यक है। सबसे पहला, प्लानिंग। एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। यदि आपकी योजना अच्छी है तो जीवन में जरूर सफल होंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हार्डवर्क। आप कितनी मेहनत करते हैं, उस प्लानिंग के साथ साथ कितनी मेहनत करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग जो मेरे लाइफ में, मैंने अपने जीवन में सबसे ज्यादा उतारी है, वो पोलाइटनेस, नम्रता। आप कितने नम्र हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति को अपना व्यक्ति समझिए, उनकी मदद करिए और कोशिश करिए कि चेहरा मुस्कुराता रहे, स्माइल करता रहे। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मैडनेस, पैशन। जीवन में आप कितने पागल हैं अपने काम के लिए, कितना जुनून है, आप कितने घंटे काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट है सफलता के लिए इंतजार करना। सफलता के लिए यदि आप इंतजार नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत अच्छी बात कही। कोशिश जारी रखिए। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से जल निकलेगा।
मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा वो चल निकलेगा। बहुत अच्छी चीजें आपने बताई, बहुत अच्छी बातें बताई। वैसे कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत भी है प्लानिंग और इसके ऊपर की, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व्ड। तो बहुत सारी चीजें हमने आपसे सीखी, बहुत सारी चीजें हमको मिली हैं। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा भी जुड़े हुए हैं। मैं भाई साहब से आग्रह करूंगा कि अध्यक्षीय उद्बोधन दें और उसके बाद हम धन्यवाद ज्ञापित कर सत्र को ओपन सत्र करेंगे। अनुराग जी को जाना भी है तो हम आपका 10 मिनट और समय लेंगे अनुराग जी, बस जी। आदरणीय राघवेंद्र जी, भाई साहब, भाई साहब सुन पा रहे हैं आप? राघवेंद्र जी। जी डॉक्टर कृपाशंकर जी, मैं 2 मिनट में बस जी 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 बताओ जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर है जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। जी भाई साहब, आज हम सबके ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय अनुराग सोनी जी, जो मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश का नाम हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया के अंदर जिन्होंने मध्य प्रदेश के नाम को एक सम्मान के साथ बढ़ाया है। कई देशों में आप जाकर के भारतीय विधा, भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन शैली और भारतीयता का परिचय कराते हुए जीवन प्रबंधन क्या होता है इसके आप लेक्चर देने के लिए कई देशों में जाते हैं। और आज मुझे उनको यहाँ देख करके इस मंच पर बुला करके बड़ा गर्व और गौरव महसूस हो रहा है कि उन्होंने इतनी सहायता से कार्यक्रम में आने की हमें सहमति दी और हम सब के साथ में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया। उनके बोलने के बाद अगर मेरे ऐसा सामान्य व्यक्ति कोई बोले तो मैं कहूँगा दृष्टता ही होगी, लेकिन कृपाशंकर जी ने बोला है कि अध्यक्ष उद्बोधन देना है और अगर अध्यक्ष नहीं बोलेगा तो ये भी दृष्टता होगी। इसलिए मैं कोई एक दृष्टता मुझे करना ही है तो मैं कुछ बोल के कर लेता हूँ। तो मुझे आज की पूरी चर्चा में बहुत अच्छी जो हमारे जीवन को ऊर्जा देगी इस तरह के लेक्चर को सुन करके मुझे कुछ चीज़ें मुझे भी ध्यान में आई। जिस तरह से उन्होंने बोला कि जीवन सफलता, असफलता और असफलता को एक एंजॉय करना या उसका सेलिब्रेशन करना या अपने जीवन में उसको मानना कि मनुष्य में सफलता और असफलता दोनों मिलती हैं, लेकिन सफलता और असफलता में भी मैं समान रहता हूँ। असफलता से मैं सफलता की इबारत लिखने की हिम्मत और इच्छा रखता हूँ। यह विचार ही व्यक्ति के जीवन में वास्तविक सफलता की तरफ ले जाता है। स्वामी विवेकानंद हमेशा कहते थे कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता के लिए प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया। तो वास्तव में असफलता के समय हमारे मन से कहाँ कमी रह गई, इसको विचार करो, अगली सफलता की इबारत लिखो। अज्ञे नाम के एक बड़े कवि हुए हैं। अज्ञे की कविता है। अज्ञे बोलते हैं, बड़ा लक्ष्य क्या होता है, पूछा मेरे मन ने। बड़ा लक्ष्य हो, बड़ी तपस्या, बड़ा हृदय मृदुवाणी, श्रेय राम का, दोष हमारा, यह प्रवृत्ति कल्याणी। मुझे लगता है इस धरा के ऊपर मैनेजमेंट, सफलता, इन सब का सबसे बड़ा सूत्र यही है। तो हम देखते हैं ये बड़ा लक्ष्य क्या होता है। जिनका लक्ष्य छोटा हो वो जीवन में सफल नहीं हो सकते। छोटे लक्ष्य का मतलब ही आपका संकुचन ही मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है। तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा चाहिए। हम जिस सीसीएफ के बैनर के तहत आज चर्चा कर रहे हैं इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम केवल मध्य प्रदेश के नहीं, मैं कहूँ अपने परिवार के नहीं, अपने मोहल्ले के नहीं, अपने गांव के नहीं, अपने शहर के नहीं, अपने जिले के नहीं, अपने प्रदेश के नहीं, अपने देश के नहीं, सारी दुनिया के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि उनका बचपना रहे और वो एक अच्छे मानव के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में इस समाज की प्रगति में साधक बने। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो अगर मैं अज्ञे की कविता को एक एक पंक्ति के रूप में कहूँ तो हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, पवित्र है। तो बड़ा लक्ष्य क्या होता है, पूछा मेरे मन ने। तो हमारा लक्ष्य बड़ा है, इसके लिए तपस्या भी बहुत बड़ी लगेगी। अगर आपको बड़ा लक्ष्य उस पर तक पहुंचना है
उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या लगती है। तो हम जिस काम को कर रहे हैं, अगर छोटे शब्दों में देखा जाए तो हम पिछले 60-62 सप्ताह से हर रविवार को 1-1 घंटे बैठ करके हम जो लोग चर्चा करते हैं, देश भर के सारे लोग जुड़ते हैं। और बीच में हम लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इसको महीने में 1 बार करते हैं, अल्टरनेट वीक करते हैं। तो सबका यही सुझाव था, नहीं, यह जो वेबिनार है ये हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। हमको लगता है रविवार को 4 बजे हमें बच्चों के लिए जो हमने इतने समय में काम किया है वो बताने और सुनने का अवसर है। ये बड़ी तपस्या है, बड़ा लक्ष्य हो गया, बड़ी तपस्या। इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि आजकल अब लोग अपने घर में 2 बच्चों के बारे में सोचने में कहते हैं कि साहब बड़ी दिक्कत है बच्चों की वजह से, क्या करें। हम सारी दुनिया के बच्चों, जहाँ जहाँ हमारा कार्य क्षेत्र है, उन बच्चों के जीवन स्तर को उठाने के लिए 24 घंटे हम विचार करते रहते हैं, और केवल विचार ही नहीं करते, कर्म भी करते हैं उसमें। तो बड़ा हृदय हो गया। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिनको यह सब करना है उनकी वाणी, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो आगे कहते हैं कि मृदु वाणी चाहिए। यहाँ से हमें अपने आप को रिवाइव करना है कि अगर हमारी वाणी में कर्कशता होगी, वाणी व्यवहारिक नहीं होगी, वाणी दूसरों को कष्ट देने वाली होगी, तो हमें यह इस लक्ष्य से भटका देगी। हम सब लोग CWC JJV के रूप में काम करते हैं। कई बार देखते हैं कि हम 4-5 लोगों का जो ग्रुप होता है, 4-5 लोगों को मिलकर के रिपीट बनती है, उसमें ही हमें बहुत फ्रैक्शन आ जाते हैं। कारण क्या है? तो अगर हम कारण पर विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं यह हमारी कमी है, तो हमें उसको अपनी वाणी में सुधार लाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि उद्देश्य पवित्र लेकर के चले हैं, हम जानते हैं कर्म पवित्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार की समस्या की वजह से हम इन तीनों चीजों से विचलित हो जाते हैं। तो मृदुवाणी, ये सब काम करते समय हमको सफलता मिलती है और कभी कभी असफलता मिलती है। जैसे अनुराग जी ने भी बताया कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है। तो जो सफलता मिलती है वो मेरी नहीं है, ऐसा बोलते हैं कि श्रेय राम का। जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से ही हुआ है। ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हम कैसे कर पाते? ईश्वर ने हमें एक स्वस्थ मनुष्य बनाया, स्वस्थ मस्तिष्क दिया। अगर ईश्वर ये सब नहीं करते तो क्या हम इस काम को कर पाते? अगर हमें स्वस्थ विचार नहीं दिए तो हम कर पाते? हो सकता है कुछ लोग होंगे नहीं, बच्चों का शोषण करने लगते हैं क्योंकि मानसिकता ठीक नहीं होती। तो श्रेय राम का। और यह सब काम करते करते अगर कोई कमी हो जाती है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो श्रेय राम का, दोष हमारा। ये मेरी कमी है कि मैंने कहीं ना कहीं प्रयास में कमी रखी होगी, इसलिए मुझे उतने अनुकूल सफलताएं नहीं मिली हैं। तो वो आगे कहते हैं कि श्रेय राम का, दोष हमारा, यह प्रवृत्ति कल्याणी। यही प्रवृत्ति है जो मनुष्य को कल्याण की तरफ ले जाती है। यही प्रवृत्ति है जो हमें बच्चों के भविष्य को संवारने में सहायक होगी। अगर हम इससे इतर सोचने लगे तो मैं विश्वास के साथ, उसके साथ कहता हूं कि हम उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। इसका अगर कृपा शंकर जी की अनुमति हो तो 2 मिनट का समय मैं और ले लेता हूं, या समय हो गया? बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए भाई साहब, बिल्कुल है समय। तो मैं इसके थोड़े से अगर 2 उदाहरण दूं श्रेय में, और जो लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, रामायण में उसके बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। जब भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, सारी अयोध्या में तैयारी हो गई थी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, प्रजा प्रसन्न थी। लेकिन उसी समय अयोध्या में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, अयोध्या के जीवन में परिवर्तन आता है। माता कैकेयी ने कहा दशरथ जी से मुझे वचन लेना है, और वचन उन्होंने कहा कि राम को वनवास होना चाहिए और भरत को यहाँ का राजा बनना चाहिए। हम सब जानते हैं, उस पर मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता। ये सब हुआ, भगवान राम बन चले गए। और कुमार विश्वास बड़ा बोलते हैं कि जिस दिन से राम बन गए उस दिन से राम बन गए। वरना एक राजा के बेटे बन के रह जाते, लेकिन जिस दिन से वो वन में गए वो दुनिया के भगवान हो गए। चक्रवर्ती सम्राट से वो दुनिया के लिए एक ईश्वर के रूप में जाने लगे। तो जब भरत जी वहां से लौट करके आते हैं, तो जब लौट करके आते हैं तो सबसे पहले कैकेयी को लगता है कि मैं भरत को बताऊं। रामायण में बड़ी अच्छी चौपाई है। कैकेयी भरत से सबसे पहले मिलती हैं और बोलती हैं, तात बात में मात समाई, बही भई मंत्रा साहे विचारी। हे तात भरत, मैंने सब कुछ अच्छा कर दिया है, जो मैंने अच्छा किया है उसमें मंत्रा ने थोड़ा मेरा सहयोग कर दिया है। तो ये क्या हो गया? श्रेय किसने लिया? कि मैंने श्रेय लेने की कोशिश की। तो यहाँ वास्तव में कैकेयी कोई पात्र नहीं, कैकेयी प्रवृत्ति है। वो किसी के भी अंदर हो सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर है तो हम समाज के लिए, बच्चों के लिए काम करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा।
ये प्रवृत्ति कल्याणकारी नहीं है, प्रकृति हमेशा गर्त की तरफ ले जाने वाली है। तो बोलती है कि मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक बीच में गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ है कि आपके जो पिता हैं उनका परलोक गमन हो गया है। तो वो बोलती है आगे, एक बात विधि बीच बिगाड़ी, एक बात बीच में विधाता ने गड़बड़ कर दी है। अच्छा किसने किया? मैंने किया, थोड़ा मंत्रा भी साथ में थी, लेकिन गड़बड़ किसने की? गड़बड़ विधाता ने की है। मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे सदस्य गड़बड़ है। जब हम ये सोचने लगेंगे मैं तो अच्छा हूं, मेरे अध्यक्ष ही गड़बड़ है, तो आप समझिए यहां से दिक्कत शुरू हो जाती है। अगर कोई कमी रही तो आप सोचिए कि मेरे अंदर कमी है, बाकी लोग ठीक है, यहां से सोचना शुरू कीजिए। तो वास्तव में इस प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सूत्र यही है, हमें रामायण सिखाती है, हजारों लाखों वर्षों पहले सिखाया है। इसी का एक दूसरा उदाहरण मिलता है, जो हनुमान जी लंका में गए। हनुमान जी लंका में गए क्योंकि माता सीता की खोज करना थी। सारे बंदर भालू परेशान थे कि अगर हम सीता माता की खोज करके नहीं आएंगे तो हम सुग्रीव को या भगवान राम को क्या मुंह दिखाएंगे। चारों तरफ से सेनाएं निराश होकर के लौट के आ गई थी। जो हनुमान जी ने माता सीता की खोज कर ली और जब वो वहां आए तो बड़ी तारीफ हो रही थी, जैसे आप समझ लिए नोबेल पुरस्कार जीत के आए। स्वाभाविक है, माता सीता की खोज करके आ गए, रावण की शक्ति का पता लगा के आ गए, रावण के 2-4 बच्चों का वध भी कराए, लंका भी जलाए और सारा काम सब कुछ अच्छा करके वापस आए। सब लोग बड़ी तारीफ कर रहे थे। राम ने भी कहा है कि तुम तो मेरे हृदय से भी प्रिय हो गए, मैं इस ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तब हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग की क्या मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे प्रभु, मैं तो एक बानर हूं, मेरी क्या कर सकता हूं? मैं तो एक डाली से दूसरी डाली तक उछल सकता हूं, कूद सकता हूं। जो भी कुछ हुआ है वह प्रभु प्रताप से हुआ है। तो यहाँ हनुमान जी एक प्रवृत्ति है। आप तय कीजिए जीवन में किस प्रवृत्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर आप हनुमान प्रवृत्ति से आगे बढ़ेंगे, जीवन में सफलता होगी। जिस उद्देश्य को लेकर के चले हैं वो पूरा होगा, और आप इस प्रवृत्ति की प्रवृत्ति के साथ बढ़ेंगे, सफलता और अभियत से भरा होगा। इस उद्देश्य को लेकर तो वास्तव में पता कि के बाद बोलने का ही नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी दृष्टता की और मैंने कुछ शब्द आपके सामने रखने का प्रयास किया। वास्तव में यही मैनेजमेंट है, यही जीवन है, यही जीवन की सफलता है, यही सफलता के सूत्र हैं। इन सूत्रों के साथ हम सब लोग आगे बढ़ें, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम जिस शिद्दत और शालीनता के साथ और जिस मनोयोग के साथ इस काम को कर रहे हैं तो उसमें सफलता ही सफलता है, क्योंकि ईश्वरीय कार्य है। हम साक्षात ईश्वर की सेवा में लगे हुए हैं। बच्चे ही भगवान का स्वरूप हैं, और हम किसी एक बच्चे का जीवन संभाल लेंगे, इससे बड़ा हमारे जीवन में कुछ नहीं है। और हम हर रोज किसी न किसी बच्चे का जीवन संभालने के लिए लगते हैं। आप इसको अच्छा कीजिए, एक डॉक्यूमेंटेशन भी कीजिए। साथ साथ में पिछली बार ही मैंने निवेदन किया था, हम वेबिनार के साथ साथ में हमारे जितने भी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर कोई ना कोई महीने में एक बार ऐसा कोई काम कीजिए बच्चों के लिए प्रत्यक्ष रूप से किया हो। कोई आई कैंप है, कोई बाकी कैंप है, कोई मोटिवेशनल लेक्चर है, जितने भी फिजिकल कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं उसमें से महीने में कोई ना कोई हमारी सारी यूनिट एक काम करें, तो हम केवल जो हम चर्चा करते हैं वो प्रत्यक्ष और व्यवहार में भी उतरने लगेगा। बच्चों के साथ हमारा व्यवहारिक काम करने की भी स्थिति में आ जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसे आपने इतने अच्छे वक्ता के बाद मेरे से सामान्य व्यक्ति को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे सीसीएफ के फाउंडर मेंबर और मीडिया के लोकेंद्र जी जुड़े हुए हैं। लोकेंद्र जी से आग्रह है कि हमारे वक्ताओं का आभार प्रदर्शित करें, और फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर की तरफ जाएंगे। आदरणीय लोकेंद्र जी। जी, आदरणीय अनुराग जी सोनी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने जीवन को अमूल्य धरोहर बताते हुए जीवन में विश्वास रखने और अपने सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए ईश्वर का आश्रय रखने के लिए जिस प्रकार का उत्साह से परिपूर्ण जीवन रखने के लिए हम सभी का मार्गदर्शन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अनुराग जी। उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के जिस प्रकार भारत की धर्म ध्वजा को लहराया है, और हम लोगों के बीच में जिस प्रकार का ये कार्यक्रम आज प्रस्तुत किया है, हम सभी को उत्साह से सरोबार कर दिया है, इसके लिए मैं सीसीएफ फाउंडेशन की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि अध्यक्ष जी के संपर्क में मैं अपने बाल्यकाल से रहा हूँ। तो सफलता के सूत्र कहीं ना कहीं जीवन में माननीय अध्यक्ष जी से ही सीखे हैं। उन्होंने मेरे बाल्यकाल में एक बात बताई थी मुझे कि लोकेंद्र, जीवन में सफल होने का एक ही सूत्र है कि अपने आप को साध लो और अपने जैसे सधे हुए लोगों को तैयार करो। यही जीवन में सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक गुण है। तो मैं बहुत बहुत हमारे कृपा करने वाले आदरणीय अध्यक्ष जी को भी आभारित करता हूं, और साथ ही आभार है कृपा शंकर जी का,
क्योंकि उनकी कृपा से ही ये वेबिनार बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। 62वें पायदान पर हम पहुंच गए हैं और आज हम सभी जीवन की अमूल्य धरोहर में जो सफलता प्राप्त करने के मूल्य है उनको लगातार 62 वेबिनार से सुनते आए हैं। उसके लिए आदरणीय कृपा जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ में धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस सभा में उपस्थित सभी विद्वान सभासदों का, जिनके माध्यम से ये संस्था, ये संगठन, ये विचार ये लगातार प्रवाहित होता है, पूरे समाज के अंदर प्रवाहित होता है और आप सभी लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ करके हमारी गरिमा बढ़ाते हैं। सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। धन्यवाद लोकेन जी। एक प्रश्न आया है सर को, चूंकि अनुराग जी को जाना है, ज्यादा प्रश्न नहीं ले पाएंगे। नहीं आप ले जी सर, कोई भी नया कार्य करने से पहले अजीब तरह का डर पैदा हो जाता है। कार्य को प्रारंभ कर देते हैं लेकिन कुछ समय पश्चात लगता है कि गलत कार्य पसंद कर लिया, बल्कि पूरी तरह से योजना बनाकर कार्य शुरू किया था। मार्गदर्शन दें। देवदत्त जी का प्रश्न है होशंगाबाद से। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आपकी आवाज। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करने की कोशिश करते हैं और हम सफल नहीं हो पाते हैं, स्वाभाविक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम उस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें एक एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हम काम को नहीं कर, क्या हम कोई दूसरे काम को भी तो कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम उस काम में सफल नहीं हो पाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप असफल होते हैं, कई बार होते हैं। मैं अपने जीवन में 20 साल के बार गिरा हूँ, कई बार उठा हूँ। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। थोड़ी आवाज आपकी क्रैक हो रही है जी। अभी आवाज आ रही मेरी? जी ठीक है ठीक है। मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। 10 साल पहले हमने एक बहुत बड़ा स्कूल चालू किया। मेरे जेब में केवल 500 रुपए थे। लास्ट मोमेंट्स पे लोन लेने के बाद मैंने 10 करोड़ का लोन लिया। एक बहुत मैंने रिस्क उठाया अपने जीवन में। मेरे फादर लास्ट लोन को चुका तो बहुत बड़ा अपना है। कई बार लगा कि नहीं मैंने गलत डिसीजन लिया है, मगर हमने हमारे कॉन्फिडेंस कि गलत है तो लिया भी। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही अनुराग जी। आवाज नहीं आ रही है जी। अभी अनुराग जी 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 अब ठीक है। थोड़ा पास से बोलेंगे माइक के तो शायद। अभी आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। हाँ जी। तो मैंने वही कहा कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा आपके अंदर जब आप रिस्क लेना चालू करें। कितनी बड़ी रिस्क उतना बड़ी सक्सेस। तो रिस्क लेना लाइफ में बहुत जरूरी है। इससे हतोत्साहित मत होइए जी। नया काम करने की कोशिश करिए। धन्यवाद सर। और किसी का प्रश्न हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीडिया सेल की तरफ से कोई जानकारी देनी है क्या अनिल जी आपको? सूचना कोई हमारी वसुंधरा जी ने हैंड रेज किया हुआ है तो हम जी जी वसुंधरा, आज चूंकि मैं उस पर नहीं जुड़ा हूं तो आपको ही देखना। वसुंधरा जी अपनी बात करें। हाँ नमस्ते। नमस्ते लोग माइक बंद कर दीजिए। नमस्ते अनुराग जी, बहुत अच्छा लगा। मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, सुन के अच्छा लगता है। मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ लेकिन मैं 2 एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी आपके साथ और मुझे लगता है कि मैं आपकी सारी बातों से शायद सहमत ना हूँ। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस देती हूँ कि मेरा सबसे पहला यूपीएससी के थ्रू जो मेरी नौकरी लगी वो सीबीआई में नौकरी लगी और सीबीआई में नौकरी लगने के बाद ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया था, डिग्री भी नहीं मिली थी और मैं मेरे फादर आगरा में एयरफोर्स स्टेशन में उस वक्त पोस्टेड थे, तो मैं उनको बताने के लिए गई कि मेरी नौकरी लगी है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप जीवन में यही कर सकते हो तो देन गो एंड ज्वाइन। उनके ये वर्ड्स थे। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मेरे को चैलेंज कर दिया, मैं लड़की हूँ, कैसे उन्होंने चैलेंज किया। यू विल नॉट बिलीव, 1 हफ्ते के बाद मैंने रिजाइन किया और मैंने सीबीआई की नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, ये नौकरी मुझे नहीं करनी है। तो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि उन्होंने डायरेक्टली नहीं, मुझे इनडायरेक्टली मोटिवेट किया, किसी भी तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया। बट जब मेरे फादर रिटायरमेंट उन्होंने लिया तो उस वक्त जब वो वाटर हार्वेस्टिंग वो करना चाहते थे और उनके पास जो खेत थे उन्होंने उसमें गड्ढे खोद दिए, उसके अंदर बारिश आती थी, पानी लेते थे, अकेले ही गर्मी में लगे रहते थे। एवरीबडी, जो आप मैडनेस की बात कर रहे हैं, सबने मेरे पिताजी को बोला कि ये फौजी है, उनका दिमाग जो है घुटनों में होता है तो इनका
he is not stable mind, he doesn't have this stable mind, ऐसा उनका था। और इवन मेरे परिवार ने, मेरी माता ने और हम सब लोग भी कहते थे कि बापू आप ये क्यों कर रहे हो, सब लोग मना कर रहे हो तो आप इस चीज को क्यों कर रहे हो, लेकिन वो करते रहे। बट अल्टीमेटली ऐसा आया कि उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया। नाउ आफ्टर 20 years अब हम उस वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं जो बात उन्होंने उस वक्त की थी। ऐसे ही मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है कि 2004 में मैं जब वापस आई थी यूएस से, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट फॉस्टर केयर। मेरी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और उस वक्त कहते थे ये नहीं चलेगा इंडिया में, ये सब बकवास है वसुंधरा, तुम वापस धरती पे आ जाओ, ये तो इंडिया है, वहां पे नहीं चलेगा। लेकिन आज हम 2015 में और 2020-21 में बात करते हैं, तो ये जो गैप है, जो आप मैडनेस की बात है, हाउ लॉन्ग डू यू वांट दैट ए पर्सन शुड कंटिन्यू दिस मैडनेस? बिकॉज मैं 2004 से लेके 2015 तक लिटरली मैंने वेट किया कि वो आएगा, कब आएगा कि मैं उस चीज के ऊपर काम कर सकूं। ऐसे ही मेरे फादर को उन लोगों ने बोला, एंड विच इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड पीपल कैन गो इनटू डिप्रेशन, वो भी एक बात है। तो इस चीज पर आप क्या कहेंगे? अनुराग सर जी, अभी आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही है। मैं ये वसुंधरा जी म्यूट कर लें अपने आप जी। आपने दो चीजें कही मुझे। एक तो आपने कहा कि आपके फादर ने लगातार हार्वेस्टिंग के लिए काम किया। आप कभी अपने फादर से पूछे उन चीजों को जो उन्होंने किया, क्या वो खुश नहीं थे? वो बहुत खुश रहे होंगे उस मैडनेस के साथ, इसलिए वो काम करते रहे। आपने भी जो काम किया लगातार, उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत खुश रही और इस कारण आपने वो काम किया है। दूसरी चीज, जब मैंने पहले भी कहा कि जब आप रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं तो वाकई आप डिप्रेशन में आते हैं। तो जो काम आपको खुशी दे रहा है वो करिए। रिजल्ट के लिए यदि आप बहुत ज्यादा सोचेंगे और यदि आप उसमें सफल नहीं होंगे तो आप डिप्रेशन में जरूर आएंगे। तो खुशियां, मुझे लगता है जो काम आपको मिल रहा है, अब जैसे आप लोग, आपका जो ग्रुप है, जो राघवेंद्र जी अध्यक्ष हैं उसके, और आप लोग जो काम करते हैं, कई बार सफलता नहीं मिलती होगी किसी चीज में, या विद्यार्थियों के लिए कई बार सफलता नहीं, तो क्या हम डिसहार्टेंड हो जाएंगे कि हमने इतने साल से ये काम किया और हमें सफलता नहीं मिली? तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हर काम जो आप कर रहे हैं मैडनेस के साथ आप सफल हो ही जाएं। एक एग्जाम्पल मैं जरूर आपको देना चाहूंगा। लता मंगेशकर इतनी बड़ी सिंगर क्यों है? अमिताभ बच्चन महानायक क्यों है? और सचिन तेंदुलकर ने इतना अच्छा क्रिकेट क्यों खेला? मेरी हो सकता है जितनी बुद्धि हो, जितना मैं जानता हूं, कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई बार हम बहुत